हाँ जी, देखो चैप्टर का नाम जो है हमारा यहाँ पर चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें सबसे पहले वर्ड समझते हैं। ये जो सीक्वेंस वर्ड है ये क्या चीज होती है? सीक्वेंस से हमारे को मतलब ये होता है कि कोई भी मैं आपको नंबर दूं वो सीक्वेंस में है कि नहीं, वो कैसे पता चलता है? अगर वो कोई पर्टिकुलर रूल या कोई ऑर्डर फॉलो कर रहा होता है तो आप बोलते हो ये सीक्वेंस में है, अदरवाइज कहते हो नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं मैंने बोला 2 4 6 8, अब आपको दिख रहा है कि ये नंबर सीक्वेंस में, तो अगला नंबर आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो ना कि अगला नंबर क्या आने वाला है, 10 आएगा फिर 12 आएगा। ये कैसे पता चल रहा है कि आपके नंबर सीक्वेंस में है, तभी आप उसके अगले वाला नंबर प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। अगर सीक्वेंस में होंगे ही नहीं तो आप प्रिडिक्ट कर नहीं पाओगे। जैसे मैं मान लूँ बोल दूँ 3 1 -8 11, मैंने कहा अब बताओ क्या आएगा, तो अगला नंबर आप नहीं बता पाओगे क्योंकि ये नंबर सीक्वेंस में नहीं है। तो सीक्वेंस क्या हुआ? पर्टिकुलर किसी एक रूल या किसी एक ऑर्डर को फॉर्म कर रहा हो, ऑर्डर में चल रहा हो, पर्टिकुलर एक ऑर्डर में चल रहा हो तो उसको हम बोलते हैं ये सीक्वेंस में है नंबर्स। ये नंबर किस में है? सीक्वेंस में। ठीक है जी। अगर वो सीक्वेंस वाले नंबर के बीच में अगर आप प्लस का साइन लगा, प्लस या माइनस का साइन लगा देते हो, तो ये देखो मैंने इन सारी टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा दिया, तो ये जो नंबर अब आए ये बनके हमारी होगी सीरीज। सीक्वेंस में, सीक्वेंस वाले नंबर्स में जो नंबर सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं वो सीक्वेंस, ये नंबर के बीच में अगर बीच में मैं प्लस या माइनस का साइन लगा दूं तो वो क्या बन जाती है? सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज का मतलब समझ में आ गया आपको? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कि अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा नंबर था हमारा 2 4 6 8 10, इस तरीके से दे रखा है। तो ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म है, ये मेरी थर्ड टर्म है, ये मेरी फोर्थ टर्म है, ये मेरी फिफ्थ टर्म है एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म को मैं स्मॉल a1 से डिनोट करता हूँ, सेकंड टर्म को a2 से, थर्ड टर्म को a3 से, फोर्थ टर्म को a4 से, फिफ्थ टर्म को a5 से। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो अगर मैं कहूं जी एक वर्ड यूज करते हैं ए एन, क्या डिनोट करेगा? अगर फर्स्ट टर्म थी तो a1, सेकंड टर्म थी तो सेकंड टर्म, a3 को थर्ड टर्म, a4 को फोर्थ टर्म, तो इसको क्या बोलेंगे? nth टर्म। ये क्या हो गया मेरे पास? nth टर्म। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, हमारे को जो 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, 8.1 एक्सरसाइज के अंदर आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको nth टर्म गिवन है। nth टर्म आपको ये गिवन है ना? nth टर्म आपको गिवन है और आपको इसमें निकालने को क्या कह रहा है? इसमें निकालने को बोल रहा है फर्स्ट 5 टर्म्स। क्या निकालने को कह रहा है? फर्स्ट 5 टर्म। तो n की वैल्यू 1 पुट कर लो तो आपकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। n की वैल्यू फर्स्ट पुट कर लोगे तो 1 × 3, ये कितना आ जाएगा? 3। n की वैल्यू अगर 2 पुट कर लेते हो तो ये 2 प्लस n की जगह पे 2 रिप्लेस कर दिया तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 4, ये आ जाएगा 8। n की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर देता हूँ तो ये 3 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा? 3 × 5 15 आ गया। साथ के साथ नोट भी करते जाओ। n की वैल्यू 4 आई तो 4 पुट कर दिया, 4 + 2 कितना आ जाएगा? 6, 4 × 6 24। n की वैल्यू 5 पुट कर दी तो n को 5 से रिप्लेस कर दो, 5 + 2 5 × 7 कितना आ गया? 35 आ। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? ओके है। तो ये अगर आपको nth टर्म गिवन हो तो आप कोई सी भी टर्म्स निकाल सकते हो। जैसे कि हम 50 टर्म निकालना चाहते हैं, 50th, तो n को 50 से रिप्लेस कर दोगे तो 50th टर्म आ जाएगी। तो nth टर्म अगर गिवन है तो आप सारी टर्म्स निकाल सकते हो, कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। ये बात आपको समझ में आ गई? अब जो हमारे पहले 6 क्वेश्चन है ना, पहले 6 क्वेश्चन वो इसी पर ही है बेस्ड।
तो फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया। और एक और क्वेश्चन करा देते हैं जो इसी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में nth टर्म दे रखा है -1 की पावर n-1 और 5 की पावर n+1, ये दे दिया जी आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, तो n को एक बारी 1 पुट कर देंगे, तो n को 1 से रिप्लेस कर दिया, 1 - 1 5 की पावर 1+1, ये कितना आ जाएगा 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, किसी की पावर 0 कितना होता है 1, पता है ना, किसी की पावर 0, तो -1 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 1+1, ये प्लस है बीच में, 5 की पावर 2 आ गया, मतलब 25 आंसर आ गया, है ना। तो ऐसी n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, -1 की पावर 2 - 1, 5 की पावर 2+1, ये कितना आ जाएगा -1 की पावर 1 और 5 की पावर 3, तो -1 की पावर 1 तो -1 ही होता है, और ये 125, तो -125 आंसर आ जाएगा, -125 आंसर आ जाएगा। ऐसी अगर आपने क्या करना है, अगली अगली टर्म निकालनी है, तो ये वाला क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, कर देते हैं ये। ठीक है, क्लियर तो हो गया होगा आपको कि क्या कह रहा हूँ। तो आगे ये सेकंड टर्म आ गई, इसके बाद थर्ड टर्म निकालनी है, तो n को किससे रिप्लेस कर दो 3 से, तो n को मैंने 3 से रिप्लेस कर दिया, तो ये कितना है -1 का स्क्वायर, क्या कह रहे हो, क्यों भाई, -1 की पावर 0 कितना होता है +1, किसी की भी पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, कुछ भी हो बेस में, कुछ भी हो, तो -1 का स्क्वायर तो +1 हो गया, 5 की पावर 4 कितना हो गया 625, तो आंसर कितना आ जाएगा 625। n की वैल्यू अगर मैं 4 रिप्लेस कर देता हूँ, तो -1 की पावर 4 - 1 और 5 की पावर 4+1, तो ये कितना आ जाएगा -1 की पावर 3 और 5 की पावर 5, तो वो कितना आ जाएगा, हाँ जी कितना आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 3125, और -1 का क्यूब कितना होता है -1, तो ये आगे लग गया माइनस। ठीक है, फोर्थ टर्म आ गई, फिफ्थ टर्म देख लो, n को 5 से रिप्लेस कर दो, तो -1 की पावर 5 - 1 और 5 की पावर 5+1, तो -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा +1 और 5 की पावर 6 कितना हो जाएगा 15625। आ गया समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि nth टर्म से फर्स्ट 5 टर्म कैसे निकाल सकते हैं। तो ये तो था हमारा फर्स्ट, मतलब पहले 6 क्वेश्चन जो होने हैं ये इसी पर बेस्ड होने हैं। ठीक है जी, आगे देखो जी, 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, 7th क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है nth टर्म दे दी आपको 4n-3, और यहाँ पे कह रहा है जी इसके आगे ना a17 और a24 है, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है इधर से। n की वैल्यू मतलब a17 निकालना और a24 निकालना कितना आसान है, अगर मैं n को 17 से रिप्लेस कर दूं, n को किससे रिप्लेस कर दूं 17 से, तो 17 4 जा कितना होता है 68 - 3 65, 17th टर्म तुम्हारी आ गई 65, और ऐसे 24 टर्म निकालना है तो n को किससे रिप्लेस कर दोगे 24 से, 4 × 24 माइनस का 3, ये कितना आ जाएगा 96 - 3, ये आ जाएगा 93 आंसर आ जाएगा, है ना, क्लियर है। तो
ये वाले क्वेश्चन देखोगे तो ये मेरा 7, 8, 9th और 10th ये सिमिलर हो गए, ठीक है। तो 10 तक तो ये हो गए जो आप एकदम कर सकते हो, आ गया ना समझ में। इसके आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 11 पे अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दे रखा है, a1 की वैल्यू दे रखी है 3, गिवन है। a1 की वैल्यू 3 दे रखी है, an की वैल्यू दे रखी है 3an माइनस 1 प्लस 2, और यहाँ पर क्या है n इज ग्रेटर देन 1, n क्या है मेरा, ग्रेटर देन 1। अब हमारे को इसमें निकालना क्या है, इसमें भी राइट फर्स्ट 5 टर्म्स इन ईच सीक्वेंस, इसमें भी पहली फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। और फर्स्ट 5 टर्म निकालने के लिए पहली टर्म तो ये देखो मैंने निकाल दी, अब मुझे निकालनी है सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए मैंने जो ये वाली इक्वेशन है, इसमें इसको पहले दोबारा से लिख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू 3an माइनस 1 प्लस 2, ये मैंने इक्वेशन 2 दे दी या 1 दे दी, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो आपके पास है ही, सेकेंड टर्म निकालने के लिए आप यहाँ पे n को 2 से रिप्लेस करोगे तभी सेकेंड टर्म आएगी। तो मैंने n को किससे रिप्लेस कर दिया, 2 से। तो यहाँ पे अगर मैं n को 2 से रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पे भी करूँगा, राइट में भी करूँगा। तो 3a2 माइनस 1 प्लस का 2, 3a की पावर 1 प्लस का 2, ठीक है। ये 3 फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ गई, फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई 3 प्लस का 2, 3 3 ज़ा 9 प्लस का 2, सेकेंड टर्म तुम्हारी आ गई 11, सेकेंड टर्म तुम्हारी क्या आ गई 11। अगर थर्ड टर्म निकालना चाहते हो तो यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट कर दोगे 3, इक्वेशन 1 में पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे अगर मैं n को 3 से रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पे थर्ड टर्म निकलेगी। तो यहाँ पे थर्ड टर्म निकालने के लिए मैंने n को किससे रिप्लेस कर दिया, 3 से। तो मेरा कितना आ जाएगा 3a2 प्लस का 2, 3 सेकेंड टर्म तुम्हारी कितनी है 11 प्लस 2, 33 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा 35, थर्ड टर्म। क्लियर होगी बात। ऐसी फोर्थ टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालोगे n को 4 से रिप्लेस कर दोगे और 5 को, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए n को 5 से रिप्लेस कर दोगे। यहाँ पे n की जगह पे हम 4 पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1 में। तो फोर्थ टर्म 3a 4 माइनस 1 प्लस 2, 3a 3 प्लस का 2, 3 थर्ड टर्म कौन सी है 35 प्लस 2, 105 प्लस 2, 107, है ना, ठीक है। ऐसी n को आप 5 से रिप्लेस कर दो, इन इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ पे कितना देगा a5 इज इक्वल टू 3a, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस का 2, 4 टर्म तुम्हारी 107 है प्लस का 2, और ये कितनी आ गई 321 प्लस का 2, 323 आ गई। ये मेरी फिफ्थ टर्म आ गई 323। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्लियर है। फर्स्ट 5 निकालनी, पहली दे रखी थी, बाकी की 4 निकाल दी। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, आपको गिवन है a1 आपको दे रखा है -1 और an दे रखा है आपको a की पावर n माइनस 1 अपॉन n, और n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, है ना। तो यहाँ पे वही पहली 5 टर्म निकालनी है। अब जितने भी आगे क्वेश्चंस हैं सब में पहली 5 टर्म निकालनी है। तो अब आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म निकालने के लिए गिवन आपको जो रिलेशन दे रखा है ये वाला ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 अपॉन एन। यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट कर दोगे 2, n की जगह पे अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो
यहाँ पर क्या आ गया, n को 2 से रिप्लेस कर दो, ये a2 आ गया, ये a n को 2 से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे भी n को 2 से रिप्लेस कर दिया, क्या बना a1/2। अब a1 की वैल्यू तो गिवन थी -1/2, फर्स्ट टर्म तो आपको गिवन ही है ना, तो आप सेकंड टर्म से स्टार्ट करोगे ना, तो n को पहले आपने 2 से रिप्लेस कर दिया, आपकी सेकंड टर्म निकल गई। फिर आपने क्या करा, n को पुट करना है n की जगह पे 3, फर्स्ट टर्म आपको वो फर्स्ट टर्म आपकी निकल गई थी, सेकंड टर्म जो आपको निकालनी है तो आपने इसमें n को 2 से रिप्लेस कर दिया, n को 2 से रिप्लेस करा, यहाँ पे 2 - 1 ये आ गया, n को 2 से रिप्लेस करा तो ये कितना आ गया a1 प्लस a1/2, a1 की वैल्यू आपको गिवन थी -1, -1/2 पुट कर सेकंड टर्म ऐसे मैंने निकाल दी। थर्ड टर्म अगर निकालनी है तो n को मैं 3 से रिप्लेस कर दूंगा, पुट n = 3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे अगर थर्ड टर्म निकालने है तो n को 3 से रिप्लेस कर दो, यहाँ से n को अगर मैं 3 से रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा a3 - 1/3, तो ये आएगा a2/3, और सेकेंड टर्म आपने क्या निकाली थी -1/2, तो सेकेंड टर्म आपका -1/2 और ये /3 का /3, ये आ जाएगा -1/6, ये कितना आ जाएगा -1/6। अगर फोर्थ टर्म निकालनी है तो n को किससे रिप्लेस कर दोगे, 4 से, पुट n = 4 इन इक्वेशन 1, तो n को आप 4 से रिप्लेस कर दो, तो ये कितनी आ जाएगी a3/4, a3 तुम्हारा कितना है -1/6 और /4 का ये /4 -1/24। अगर फिफ्थ टर्म निकालना है तो n को किससे रिप्लेस कर दोगे 5 से, इन इक्वेशन 1 में। अगर मैं n को 5 से रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पे a5 कितना आ जाएगा a5 - 1/5, a4/5, a4 की वैल्यू कितनी आई -1/24 और /5 का /5, ये आ जाएगा -1/20 आ जाएगा, है ना, क्लियर होगी चीज। तो ये फर्स्ट 5 टर्म्स मैंने निकालनी सिखा दी, कर लोगे। अब जो उसका 13th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या दे रखा है आपको, इस बारी गिवन जो दे रखा है वो फर्स्ट टर्म भी गिवन है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों गिवन है, वो कितनी है 2, और ये बोल रहा है an = an - 1 - 1, ये आपको दे रखा है, और यहाँ पे बोल रहा है n > 2 लेना है, n क्या लेना है >2। अब n > 2 का मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू 2 से ज्यादा लेनी है, तो क्योंकि मुझे पहली 5 टर्म निकालनी है, पहली 5 टर्म में से पहली 2 टर्म तो गिवन ही है आपको, फर्स्ट टर्म भी गिवन है, सेकंड टर्म भी गिवन है, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए आप क्या करने वाले हो, n को 3 से रिप्लेस करोगे, n को 3 से रिप्लेस करने के लिए कितना देगा a3, और ये आ जाएगा a3 - 1 - 1, ये आ जाएगा a2 - 1, सेकंड टर्म आपकी कितनी है, सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है 2 - 1, आंसर आ जाएगा 1। >2 में नेगेटिव कैसे ले लेगा भाई, अगर तो ये थर्ड टर्म आ गया आपका, फोर्थ टर्म निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, n को 4 से रिप्लेस कर दोगे, तो पुट, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, पुट n = 4 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे a4 आ जाएगा, ये a4 - 1 -1, ये आ जाएगा थर्ड टर्म -1, थर्ड टर्म आपकी कितनी निकली है 1, -1 कितना आ जाएगा, थर्ड टर्म की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 - 1 कितना आ जाएगा 0, ऐसी n की वैल्यू पुट कर देंगे 5 इन इक्वेशन 1, n की वैल्यू 5 पुट करते हैं अगर इक्वेशन 1 में तो कितना आ जाएगा a5, और ये आ जाएगा 5 - 1 कितना आ जाएगा 4 -1, 4 टर्म की वैल्यू कितनी निकाली थी 0, 0 - 1 आंसर कितना आ जाएगा -1, तो आपकी फिफ्थ टर्म निकल गई, आपकी फोर्थ टर्म निकल गई, आपकी थर्ड टर्म निकल गई, और फर्स्ट और सेकंड टर्म तो आपकी निकली हुई है ना, क्लियर हो गया। इससे अगला क्वेश्चन 14th देख लो,
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है आपको, A1 और A2 मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की वैल्यू आपको गिवन है 1, और AN का रिलेशन दे रखा है AN माइनस 1 और प्लस AN माइनस 2 वेयर N इज ग्रेटर देन 2, N इज ग्रेटर देन 2, और यहाँ पे हमारा AN प्लस 1 अपॉन AN है, और जहाँ हम अगर बात करें तो N की वैल्यू जो है वो आप ले सकते हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रिप्लेस करूँ वैसे, तो n की वैल्यू 1 रिप्लेस करूँगा तो कितना आ जाएगा A2 अपॉन A1। अगर मैं n को 2 से रिप्लेस करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा A3 अपॉन A2। अगर n को मैं 3 से रिप्लेस करता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारा A4 अपॉन, समझ रहे हो। तो हमारे को बेसिकली मैं ये बता देता हूँ, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है A2 अपॉन A1, n की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो A3 अपॉन A2। अगर n की वैल्यू मैं 3 पुट करता हूँ तो आ जाएगा A4 अपॉन A3, 4 पुट करता हूँ तो A5 अपॉन A4, और n के लिए 5 पुट करता हूँ तो आएगा A6 अपॉन A5। ये निकालना है, इट मीन्स मुझे ये सारी नहीं वैल्यू निकालनी है। तो इसमें देखो वैल्यू कौन कौन सी चाहिए आपको, A1 A2 A3 A4 A5 A6, A1 से लेकर A6 तक चाहिए आपको वैल्यू, है ना, तभी आप निकाल पाओगे। तो जिसमें कि मेरे पास A1 और A2 की वैल्यू तो पता है मुझे, तो मेरा टारगेट क्या है थर्ड टर्म से लेकर सिक्स टर्म तक निकालना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो ये हमारी इक्वेशन 1 है, यहाँ पर थर्ड टर्म से सिक्स टर्म निकालने हैं, तो पहले थर्ड टर्म निकालने के लिए n को किससे रिप्लेस करूंगा 3 से, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ n की वैल्यू 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे थर्ड टर्म कितना आ जाएगा A3 माइनस 1, 3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है आपका, सेकेंड टर्म आपको दे रखा है 1 और फर्स्ट टर्म भी आपके पास है 1। सेकेंड टर्म के लिए 1 और फर्स्ट टर्म के लिए 1 गिवन थी ना, तो 1 प्लस 1 आंसर कितना आ जाएगा 2। n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ, पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, n की वैल्यू अगर मैं 4 रिप्लेस करता हूँ तो हमारे पास क्या आने वाला है 4 माइनस 1 3, और ये कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे 4 n की जगह पे 4 रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो थर्ड टर्म कितना आ जाएगा मेरा 2, सेकेंड टर्म तुम्हारा आ जाएगा कितना 1, तो ये कितना आ जाएगा 3। ऐसे फिफ्थ टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूँगा n की जगह पे 5 पुट करूँगा इन इक्वेशन 1 में, तो मेरे पास A4 प्लस A3 आ जाएगा, A4 3 है और A2 और A3 की वैल्यू 2 है, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5। ऐसे पुट n की वैल्यू मैं 6 पुट कर दूंगा इन इक्वेशन 1 में, तो n की जगह पे 6 रिप्लेस कर देंगे, क्या 6 तक निकालना है ना, ये 6 टर्म, तो n को मैं 6 से रिप्लेस करूंगा तो कितना आ जाएगा A5 प्लस A4, A5 है हमारे पास फिफ्थ और A4 है हमारे पास 3, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 हो गया। अब मुझे फर्स्ट से लेके 6 तक सारी टर्म्स पता चल गई, अब मुझे ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो मैं 1 बाय 1 शुरू हो जाऊंगा। जैसे A2 अपॉन A1 निकालना है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, A2 कितना था अपना 1 और A1 था 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। फिर A3 अपॉन A2 निकालना है, A3 कितना है मेरे पास 2 और A2 था तुम्हारा 1, तो आंसर आ जाएगा 2। A4 अपॉन A3 निकालना है, A4 कितना है मेरे पास 3, ये कितना आ जाएगा 2, तो ये आ गया। A5 अपॉन A4 निकालना है, तो A5 हमारा 5 था और A4 हमारा 3 था, तो ये आ गया। फिर A6 अपॉन A5 निकालना था, तो A6 मेरा 8 और A5 मेरा 5, तो ये मेरा आंसर आ गया। हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई, ठीक है जी। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।